फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से एक है वह मेरी सहायता करने के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यह किस राजा की बात कर रहा है? नीचे के राजा की बात कर रहा है कि ऊपर के राजा की बात कर रहा है? बाइबल कहती तुम्हारा युद्ध शैतान से है, मांस और लहू से नहीं। उन लोगों से नहीं जो तुम्हारी खिलाफत करते हैं, उन लोगों से नहीं जो तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से है, हाकिमों से है, प्रिंसेस से है, राजकुमारों से है, जिनका ऑफिस आसमान में है। तो उसने कहा जब मैं पहले ही दिन जब तू प्रेयर कर रहा था, तो पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, तो मैं पहले ही दिन आसमान से, खुदा के घर से, स्वर्ग से तेरी ओर चला दिया गया था। मैं तेरी बात का उत्तर लेके आ रहा था कि रास्ते में शैतान ने मुझे रोका। इसलिए उसने कहा मिकाएल जो स्वर्गदूत है मेरी सहायता के लिए आया। तो अगर वो शारीरिक राजा की बात कर रहा होता तो स्वर्गदूत क्यों आता उसकी सहायता करने के लिए? लेकिन लिखा मिकाएल स्वर्गदूत आया मेरी सहायता करने के लिए। कहता अब मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है कुछ दिनों के बाद वो पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि डैनियल तो प्रार्थना कर रहा था और स्वर्ग से उसका उत्तर दूत के द्वारा दे दिया गया। लेकिन 21 दिन तक शैतान जानता था कि डैनियल प्रार्थना कर रहा है, समझने बुझने के लिए जेन्युइनली मन लगा चुका है, फास्टिंग में है। तो वो मालूम था कि डैनियल का उत्तर वो स्वर्गदूत लेके जा रहा है और वो उस पकड़ता है उस दूत को और 21 दिन तक उस दूत के साथ वो लड़ाई करता है। और परमेश्वर आसमान से, स्वर्ग से फिर मिकाएल स्वर्गदूत को भेजता है और मिकाएल स्वर्गदूत आकर उससे लड़ता है और लड़ने के बाद फिर वो रिलीज होता है 21 दिन तक। फिर वो क्या कहता है उससे? 20 आयत में लिखा तब उसने कहा क्या तू जानता है कि किस कारण मैं तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने के लिए लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तो यूनान का प्रधान आएगा। आप जानते हैं इस हिस्से को जब आप स्टडी करते हैं, जब ये लड़ाई हो रही थी आत्मिक क्षेत्र में, ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं थी। ये स्वर्ग में एक कौन सा स्वर्ग? 3 तरह के स्वर्ग हैं। एक आसमान को भी स्वर्ग बोलते हैं, एक ऊपर, एक और ऊपर। इसलिए पौलुस कहता है मैं तीसरे स्वर्ग यानी जहां परमेश्वर की उपस्थिति वहां उठा लिया गया। तो बाइबल कहती है कि उस आसमान में जब लड़ाई हो रही थी, शैतान दूत के साथ लड़ रहा था। आसमान में लड़ाई हो रही थी, दूतों की लड़ाई हो रही थी। कारण क्या था? एक धरती पर प्रार्थना करने वाला मनुष्य जो मन लगा चुका था, जो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना कर रहा था, जिसको आने वाले समय का मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, और उस समय के मुताबिक वो अपने आप को ढालकर उस समय के मुताबिक वो प्रेयर कर रहा था। जिस तरह अगर आपको मालूम है कि आने वाला समय अंधेरे से भरा हुआ है, आपके बच्चों के ऊपर वो अंधेरा है, आपकी लाइफ के ऊपर वो है, और आपको तैयार रहना है। अगर उस अंधेरे से आपको छूटना है, उस निराशा से छूटना है, तो मैंने आपको बता चुका हूं कि शैतान इमोरलिटी के साथ, एक बड़े व्यभिचार के अटैक के साथ आप पे अटैक करेगा। और आपको तैयार रहकर, आपको फायर में रहकर, आपको प्रार्थना में रहकर, फास्टिंग में रहकर आपको प्रेयर करनी होगी और आत्मा से भरना होगा, ताकि आप उस अटैक से बाहर आ सके। और अब डैनियल को मालूम था आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो भी प्रेयर में था और आसमान पर लड़ाई हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आसमान पर लड़ाई हो रही थी, दूत लड़ रहे थे, और जब दूत 21 दिन बाद वापिस आया और बात करके फिर वापिस गया लड़ने के लिए, तो स्टडी बताती है, अगर आप गहरी स्टडी करेंगे बाइबल की और बाइबल के साथ जो और बुक्स होती हैं उनके आप उनका अध्ययन करेंगे, उस लड़ाई के बाद उस देश की सरकार और राजा चेंज हो गया था। लड़ाई कहां हुई? स्वर्ग में। बदलाव कहां हुआ? धरती के ऊपर। लड़ाई तो स्वर्ग में हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो लड़ाई कंप्लीट हुई, क्योंकि एक नीचे एक धर्मी बंदा प्रार्थना कर रहा है, एक धर्मी बंदा सोच के बैठा है कि मैं खुदावंद की आत्मा के साथ भरूंगा, मैं एक रास्ता बनूंगा, चैनल बनूंगा, मैं खुदावंद की आत्मा से भरूंगा, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने भाइयों के लिए प्रेयर करूंगा, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मैं चलूंगा। वो तो नीचे प्रेयर कर रहा है, लेकिन आसमान में कुछ हो रहा है। आप नहीं जानते, जिस दिन आप प्रार्थना करने के लिए सचमुच बैठ जाते हैं, आप समझने बूझने के लिए मन लगाते हैं, परमेश्वर की ओर आप एक कदम बढ़ाते हैं, अपने अविश्वास से निकलकर, पाप से निकलकर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं,
स्वर्ग में लड़ाई शुरू होती है आप लोगों के लिए। और जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ चेंज होगा। मैंने कहा जैसे आप खड़े रहेंगे कुछ बदलेगा। आसमान में पहले बदलेगा और शरीर में बदलेगा बाद में, लेकिन बदलेगा इन जीसस नेम। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी है, आपका घराना, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ, आपकी सेहत, कुछ बदलने वाला है आज रात इन जीसस ने। मैंने स्वर्गदूतों को देखा आज रात विजन में। जब मैं यहां से आ रहा था अपने छत से मैं देख रहा था, तो मैंने दूतों को देखा मल्टीपल लाइट्स के साथ। जिस तरह एक वो होता है ना स्टेडियम और लाइट्स लगी रहती हैं, मैंने स्वर्गदूतों को देखा आपके आसपास मल्टीपल लाइट्स के साथ। ग्रीन लाइट, मैजेंटा लाइट, ब्लू लाइट, मल्टीपल लाइट्स के साथ। आज आप पीछे बैठे हो चाहे आगे बैठे हो, आज खुदावन कर रूह आपको टच करके भेजेगा यहां से। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग के साथ आप भर के वापस जाएंगे इन जीसस ने। हालेलुया। कैमरामैन तुम तैयार रहना, क्योंकि आज कोई वहां बैठा होगा और उसको कोई मालूम नहीं होगा मैं कहां बैठा हूं, और वो हाथों को ऊपर उठाकर चिल्लाता होगा, प्रार्थना करता होगा, आत्मा से भरता होगा। एक दूसरे को नहीं देखेंगे आज। कोई परवाह नहीं मेरे आसपास कौन है, क्योंकि आज खुदा के कामों के लिए, आत्मा से भरने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए आप जब मांगते होंगे तो स्वर्गदूत निकल जाएगा स्वर्ग से आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। जब वो ऊपर जीतेगा स्वर्गदूत, आपकी लड़ाई जब आसमान में जीती जाएगी, धरती पर आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे में ये मालूम होता है कि आपको दुखी नहीं होना है। बाइबल कहती पहले ही दिन जब वो प्रार्थना करने के लिए बैठा तो दूत कब चला वहां से? पहले दिन। लेकिन पहुंचा कब? 21वें दिन। चला पहले दिन। तुम प्रेयर कर रहे हो, खुदावन मेरा ये काम, मेरी ये हीलिंग, ऊपर से निकल पड़ी है हीलिंग। तुम्हारी ब्लेसिंग तो ऊपर से आ चुकी है, मांगो तो दिया जाएगा, वो तो पूरा हो चुका है। अब रास्ते में है। प्रार्थना छोड़ना मत, खड़े रहना अपनी ग्राउंड पर। दूत तुम्हें आएंगे छूने के लिए। और सुना मेरी बात, अगर तुम अड़े रहे, खड़े रहे, अपनी जगह से हिले नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, तुम अपनी जगह से अगर हिले नहीं, कुछ बदलेगा यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा। मैं सच कह रहा हूं आपको। कौन है अंदर? ए वॉलंटियर, छेड़ मत किसी को। कोई वॉलंटियर किसी को छेड़ेगा नहीं, खासकर जो आत्मा से भरा